I don't give a f- and like, what about innocent men who get falsely accused? I don't give a shit one time more. These people, there's no solution but to kill them. Literally, you cannot fix these people. There's no solution but to kill them. हाँ भाई लॉन्डो, डर लगा, लगेगा भी, ऑब्वियसली लगेगा। अगर इस तरह से कोई सोशल मीडिया पे आके एक पूरे जेंडर को मारने के बारे में बातें करने लगे तो ऑब्वियसली डर लगेगा। पर अब तुम इसके आगे जो देखोगे वो देख के तुम्हारी फटके 74 नहीं हो गई तो मेरा नाम बदल देना। Threatening a man that you're going to kick him there will actually traumatize him. It will actually scare him because it is very, very painful. डर तो लगा ही होगा, मुझे लड़की होके डर लग रहा है तो तुम तो फिर भी लड़के हो। ये दीदी ना कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स बता रही हैं लड़कियों को। टेक्निक्स नहीं, सॉरी, सिर्फ एक टेक्निक कि सीधे टट्टों पे लात मार दो। कैसे मारे दीदी? आधी लड़कियों की टांग तो वहां तक पहुंचती भी नहीं है। अब जरा ध्यान से दीदी के वीडियो का टाइटल देखो, बेटी बचाओ लुल्ली कटवाओ। दीदी जी, अगर आपके पापा ने ये काम पहले कर लिया होता तो आज हमें सोशल मीडिया में ये सब नहीं देखना पड़ता। कितने अच्छे दिन होते हो। Hi everyone, नमस्ते। मेरे शो टेस्टिकल टेररिज्म के पहले सेगमेंट बेटी बचाओ लुल्ली कटाओ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि बेटी बचाने के तहत हमें लुलिया कटवाना कितना जरूरी है। ये बेटी जो है इसका सबसे बड़ा एनिमी होने वाला है एक लुल्ली। तो क्यों? क्योंकि ये लुल्ली जो है ये हर एक छेद में घुसने का प्रयत्न करती रहती है, स्पेशली एक स्त्री के छेद। अरे दीदी बस भी करो, अपनी टॉक्सिक बातों से ही दिमाग सुझा दोगी आप। और वीडियो के बीच बीच में आपकी मम्मी मतलब चप्पल लेके आ रही है क्या? अटैक देयर नट्स नाम का चैनल चलाने वाली दीदी का नाम है साफा हुसैन। दीदी है एक फेमिनिस्ट। पर तुम्हें पता है इससे पहले दीदी क्या थी? साफा हुसैन बनने से पहले दीदी थी रिया चावला। क्या? ये कैसे जा रहा है फेमिनिज्म के साथ? समझ नहीं आ रहा कुछ। This is Riya Chawla, aka Safa Hussain. She uses a Muslim name for cloud. Actually, everybody knows that I changed my religion to Islam. इनकी बातें सुन के जो सच में फेमिनिस्ट है वो भी मिसोजिनिस्ट बन जाएंगे। इनका मानना है कि औरतों के पास प्रिविलेजेस नहीं होते। दीदी आपको बताऊं, आपका सबसे बड़ा प्रिविलेज यही है कि आप एक लड़की हैं और आप इस तरह की वीडियोस बना पा रही हैं। अगर कोई लड़का ऐसी वीडियोस किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट को लेके बनाता तो अभी तक जेल में चक्की पीसिंग कर रहा होता। मैं अगर अपनी जवानी का सुना दूं तो आपका लड़की होने का सबसे बड़ा प्रिविलेज ये है कि आप सोशल मीडिया में खुले आम ऐसी बातें कर रही हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कोई लड़का लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पे हिट कैसे करना है पे पूरी 5 मिनट की वीडियो बना ले और सोशल मीडिया पे डाल दे तो ये जली हुई भिंडी जैसी शक्ल की औरत तुरंत सड़क पे बैठ जाएगी धरना देने। गधे की गेंद जैसे मुंह के साथ जो आप ये पूरा हग्गा फैला रही है सोशल मीडिया में, मर्द इसे चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं। ये है आपका सबसे बड़ा प्रिविलेज लड़की होने का। लुल्ली। ये क्या बना रही हो दीदी? क्यों पूरी दुनिया को बताना चाह रही हो कि आपकी शक्ल से ज्यादा कोई चीज अगर खराब है तो वो है आपकी ड्राइंग? एक बात मानो मेरी, ये फेमिनिज्म बाद में करना, पहले जाके ना कोई अच्छी सी ड्राइंग क्लासेस ज्वाइन करो। दीदी को प्रॉब्लम है सारे मर्दों से। दीदी चाहती है कि मर्द जात ही पृथ्वी से विलुप्त हो जाए। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जीना है। If this penis is cut off from the male, two things will happen. Not just the penis, the balls as well. Two things will happen. No more and no more testosterone, which makes him aggressive and rapacious and rapey. तो ये है सोल्यूशन दीदी का। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। एक मिनट, गलत मतलब मत निकालना इस चीज का। हम यहाँ पे सीरियस बात कर रहे हैं, ठीक है? दीदी को लगता है कि सारे के सारे मर्द ग्रेपिस्ट हैं। पर दीदी जो आप सोल्यूशन दे रही है ना, उससे सिर्फ लड़के पैदा होना बंद नहीं होंगे, लड़कियां भी पैदा नहीं होंगी। दीदी एक काम करो, खुद चली जाओ प्लूटो, वहां आपको मिलेगा जादू और वो मर्द नहीं है। बहुत मजे आएंगे आपको। दिन भर धूप खा के जो विटामिन डी से कुपोषित शरीर का रखा है अपना, वो ठीक कर लेना। Your mothers was probably maritally raped. I'm sorry, that's the truth. Your moms were raped by your dad. You guys are a result of marital rape. तो दीदी कह रही है कि आदमी तब पैदा होता है जब उनका बाप उनकी माँ के साथ ग्रेप करता है। बेसिकली मेन आर द रिजल्ट ऑफ अ मैरिटल ग्रेप। दीदी ये गलत बात है। अपने पापा का इल्जाम दूसरों के पापा पे मत मरो, क्योंकि मैरिटल ग्रेप का नतीजा तो आप लग रही हैं। वहीं से आ रही है इतनी सारी हेट्रेड। ये है दीदी की सोच अतुल सुभाष के लिए, और ये है दीदी की सोच निकिता सिंघानिया के लिए। Nikita, she is a victim. Definitely a victim of his sociopathy, of his narcissism.
Because a man who is complaining that he's not able to call his wife a prostitute in a court is oppressed, bro. I can only imagine the type of person he was. I have no empathy for him. People are just hopping on a bandwagon. You know this country is very patriarchal. I'm literally the only one who is saying the fucking speaking the truth. And इस बैल बुद्धि को बेसिक इंसान बनना नहीं आ रहा, ये चल पड़ी है फेमिनिस्ट बनने। दीदी एक सीरियस काम बताओ जहां आपने किसी औरत को सही में अपलिफ्ट किया हो, उसको एम्पावर किया हो, या आप उसके राइट्स के लिए लड़ी हो। ये सिंगल टेक्निक वाला सेल्फ डिफेंस वीडियो बनाने से कोई फेमिनिस्ट नहीं बन जाता, समझी दीदी? तो अपनी ये मन घड़न कहानियां ना सुनाना बंद करो और ये अपनी रद्दी एनालिसिस लेके चली आती हो तुम वीडियो बनाने। बाद में खुद ही एम्बैरेस होके या तो अपना चैनल डीएक्टिवेट कर देती हो, या फिर इतनी तुम्हें गालियां पड़ती होंगी कि मार्क जकरबर्ग खुद अकेला बैठ के रो रहा होता है कमरे में, वो खुद जाता है मेटा के ऑफिस तुम्हारा अकाउंट डीएक्टिवेट करने के लिए। उल्टी सीधी बातें करी जा रही है, बहन की लोड़ी कुतिया। yeah, you're not asking for too much if you want a man who worships you, because that's natural. As a woman, you are meant to be worshipped. ओहो, वर्शिपिंग चाहिए दीदी को। जैसी तेरी बातें है ना बहन, उस हिसाब से जेल की कुकाई डिजर्व करती है तू। इसी वीडियो में दीदी ने आगे बोला है that she has dated several men। दीदी क्या हो गया, ब्रेकअप क्यों कर लिया? पूजा विधि में कोई कमी रह गई थी क्या आपके? सुपर्णखा की वर्शिपिंग नहीं करते हम। अरे ऐसी मत बोलो, फेमिनिस्ट को बुरा लगेगा। अच्छा हुआ, मेरा काम है इनको बुरा फील कराना। अबे तुम्हें पिकमी बोलेगी। अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इन 10+ बॉडी काउंट वाली लड़कियों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने में। जिन्हें कोमल, काजल, सेजल जैसी लड़कियां पसंद है, उनके लिए मैं गलत ही होना चाहूंगी। एंड मोर ओवर आई विल चूज टू बी पिक्ड अप बाय इंटेलिजेंट, लॉजिकल एंड काइंड पीपल। काइंड से याद आया, हाँ, अभी तक तो तुमने सिर्फ ये देखा है कि दीदी कितनी अनकाइंड बातें करती है। अब तुम देखो कि दीदी कितनी उजूल फुजूल और बिल्कुल नॉनसेंस बातें करती है। तुम्हें यकीन हो जाएगा कि दीदी का दिमाग तुम्हें ढूंढने पे, उनके घुटने पे तो क्या, पूरे शरीर में कहीं नहीं मिलेगा। Actual straight men don't hate women. I'm not talking about the straight guy, the guy who tries too hard to look cool, you know, is constantly bro, and Saturdays are for the boys. I'm talking about actual straight men. नहीं समझे ना, मैं हूं ना, मैं समझाती हूँ तुम्हें। दीदी का कहने का तात्पर्य ये है कि सिम्स आर रियल मेन। अगर कोई लड़का किसी लड़की को बेल्ट ट्रीटमेंट दे देता है तो वो क्रिमिनल नहीं है, वो गे है। मतलब कि दीदी के लिए गे और क्रिमिनल एक ही है। पापा ने बैट मार दिया था क्या सर पे बचपन में? क्या हुआ है आपके साथ? गे वो लड़का होता है जो एक दूसरे लड़के से प्यार करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़कियों से नफरत करता है। पूरी LGBTQ कम्युनिटी को भी दीदी ने लपेट लिया अपनी नफरत की आग में। कोई गे होता है अपनी ओरिएंटेशन, अपनी प्रेफरेंसेस की वजह से, ना कि दूसरे जेंडर से नफरत करने की वजह से। आपके लॉजिक के हिसाब से तो फिर आप भी स्ट्रेट नहीं हुई, आप लेस्बियन हुई। मैं गे हूँ क्योंकि मुझे इनोसेंट मेन पसंद है, नहीं, पर मैं क्योंकि लड़की हूँ तो मैं स्ट्रेट हूँ। पर मुझे लड़कियाँ भी अच्छी लगती हैं, मुझे लड़कियों से नफरत नहीं है, तो क्या मैं लेस्बियन? पूरा दिमाग सुझा दिया है दीदी ने मेरा। स्ट्रेट, गे और लेस्बियन छोड़ो, सफा हुसैन के चक्कर में मैं मिसोजिनिस्ट जरूर बन जाऊंगी। एनीवेज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ऐसी लड़कियां हमारे बीच में ही कहीं घूम रही होती हैं। क्या पता उसका अगला शिकार कहीं आप ना बन जाएं। साफा हुसैन की वीडियो देख के मेरी बिल्ली ने मुझे बाहर लात मार दी। लात मार दी? तुम बिल्लियों में भी फेमिनिज्म की बीमारी फैल गई है? अरे रे 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 रे, अब तो तू गया, अब गया तू, अब ना हो रहे तेरे छोटे छोटे बिलौटे। चल बाय। अभी तो वीडियो को लाइक कर दिया आपने, नहीं किए ना? अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके।